हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं हर जगह कि बताओ हम क्या करें। एंड सो आई एम विद अ न्यू सीरीज दैट इज गाइड फॉर फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप प्रॉब्लम क्या फेस करो। अगर आप कमेंट्स में नहीं बता सकते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर डीएम कर सकते हो। आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी। बट अपनी प्रॉब्लम्स तो बतानी पड़ेंगी ना, तभी तो मैं सोल्यूशन दूंगी, राइट। सो पक्का से मैसेज कर देना या कमेंट्स में बता देना अगर कुछ ऐसा जनरल ही है तो, अगर शर्म नहीं आ रही आपको। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी रिलेशनशिप, पढ़ना कैसे है, ग्रुप इश्यूज, फ्रेंड इश्यूज, कुछ भी इश्यूज हम डिस्कस कर सकते हैं। अब तुम बड़े हो गए, अब कॉलेज में हो गए हो, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो हाउ एंड व्हाट टू स्टडी इन लॉ स्कूल। सबसे पहली टेंशन जो बच्चों को मुझे नजर आ रही है, जो मैसेज करें कि हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे। ये लॉ जो ग्रेजुएशन के बाद गए हैं उनका भी यही क्वेश्चन है, एंड जो 12th के बाद गए आफ्टर 12th वालों का भी यही क्वेश्चन, मतलब 5 ईयर वालों का भी यही क्वेश्चन है बच्चों का, और 3 इयर्स वालों का भी। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो बच्चों का है, मैं साथ साथ में अपने नोट्स को रेफर करूंगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही लिखे हैं स्लाइड में। शुड आई अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली और बंक। देखो यार, यहाँ पर ये डिस्कशन वीडियोस हैं, स्लो चलेंगी बिल्कुल। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलने वाली हूँ। मैंने एंट्रेंस में तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ाकर करवा दिया क्योंकि तुम्हारा टाइम सेव करना। अब थोड़ा सा ज़्यादा भी बात कर लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुड आई अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली और बंक। देखो यार, अगर क्लास ने पूरी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ बंक कर लेते हैं, और कोई ऐसा मतलब रेगुलर बंक है तो कर सकते हो बंक। बट हाँ, ये भी नहीं है कि हर रोज ही बंक मार रहे हो या तुम ही नहीं अटेंड कर रहे हो, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, तुम वो बच्चा भी नहीं बनना चाहिए जो गले में अटक के बैठ जाता है कि मैं बंक नहीं करूंगा बाकी सब कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। यू शुड स्टैंड विद योर क्लास। ठीक है ना, एंड आपकी क्लास यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर क्लास यूनिटी में तुम प्रॉब्लम बन रहे हो तो बेटा तुम चेंज हो जाओ। कभी कभी बंक भी चलता है, बट येस, हर रोज ही बंक मार रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अब यहाँ पे शुड आई अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली, बिल्कुल यू शुड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। और आपको क्लास नोट्स भी बनाने चाहिए क्लास में। ठीक है, अगर आप क्लास नोट्स बनाते हो तो ये तो येस है कि येस यू शुड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। और इसमें एक और आंसर है, क्वेश्चन है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम लॉ का ना थ्योरी पढ़कर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, हमें सीनियर्स ने बोला है लॉ का थ्योरी पढ़कर कोई फायदा नहीं होगा। सीनियर ने या फिर कहीं तुम इंटर्नशिप गए थे, ठीक है, किसी एमए इन बंदे ने बोल दिया कि हाँ थ्योरी पढ़कर कोई फायदा नहीं होता है। थ्योरी पढ़कर बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लॉ के अंदर थ्योरी चाहिए होती है जिसको आप अप्लाई करते हो। ठीक है ना, अब आप जब आप कहीं कोर्ट में जा रहे हो, लॉ फॉर्म में जा रहे हो, तो अगर आपको थ्योरी आती है तो आप अप्लाई करना सीखोगे, नहीं तो आपको दोनों ही चीज़ें ही सीखनी पड़ेंगी। तो येस, आपको अपने लेक्चर्स सीरियसली लेने हैं, आपको अपनी लॉ की थ्योरी जो है वो सीरियसली लेनी है, हर सब्जेक्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे शुड आई मेक नोट्स इन क्लास। यस, क्लास नोट्स बनाने अच्छी बात है, बनाओ क्लास नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो तुम टीचर प्रोफेसर की गुड बुक्स में आ जाते हो कि हाँ यार ये बच्चा बढ़िया है, क्योंकि उसको पता तो चल रहा होता है कि कौन नोट्स बना रहा है कौन नहीं। यस, सब कुछ दिखता है वहाँ से। ठीक है ना, और दूसरा, नींद नहीं आती, अटेंटिव रहते हो आप। तीसरा, आपको पता रहता है चल क्या रहा है। एंड ऑल्सो क्योंकि आप लिख रहे हो तो मसल एंड माइंड कनेक्शन बैठता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कभी कभी आपको लगता है जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ोगे खुद से तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा, और वो आइडिया जो है उस पर बिल्डअप करना बहुत आसान रहेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। तो ये ईजी ड्यूरिंग एग्जाम्स रहता है। ठीक है, ईजी ड्यूरिंग एग्जाम्स रहते हैं, या कभी कभी टॉपिक्स होते हैं जो आपको बुक में नहीं मिल रहे, जिस पे आपको याद होता है कि हाँ यार इस पे थोड़ा बहुत तो पॉइंटर्स मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए, तो वहाँ से आप पिक कर सकते हो। ठीक है ना, और हेल्पफुल इन आंसर राइटिंग। हेल्पफुल इन आंसर राइटिंग क्योंकि आपको पता रहता है कि हाँ कुछ आइडिया भी लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है। टीचर जो है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। कभी कभी जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रोफेसर है वो अपने ही एग्जाम्पल में से निकाल के दे देते हैं। तो क्लास नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, येस यू शुड मेक देम। अगर आपको नहीं पता हाउ टू मेक क्लास नोट्स तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। हाउ टू मेक क्लास नोट्स आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि ये हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो आई विल कम अप विद अ वीडियो। या फिर आप अपने नोट्स की फोटोग्राफ भेज सकते हैं कि ये सही है या गलत, ऑन इंस्टाग्राम @IamLogri पर। तो मैं देख लूंगी कि हाँ भाई ये काम के हैं या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और उसके हिसाब से वीडियो ले आऊंगी। आपके नोट्स नहीं शेयर करूंगी अगर आप मना करोगे तो क्लास नोट्स बनाने हैं, येस बिल्कुल बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ टू स्टडी। अब आप कह रहे हो कि यार पढ़ना मतलब कब पढ़ना स्टार्ट करें, व्हेन टू स्टडी। ये एक क्वेश्चन है कि हम एग्जाम से पहले पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, हम क्लास से पहले पढ़कर जाएं। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर है, शुड आई स्टडी डेली। क्या मुझे डेली पढ़ना चाहिए, डेली किताब उठाऊं मैं अपनी। देखो यार, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि डेली उठा लो, क्योंकि बहुत बच्चों को एक नहीं समझ में आता है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है ना,
वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई हर एक वीडियो देखेगा। लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स करके एक प्लेलिस्ट है, अगर तुम्हें नहीं मिलेगी तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। ये वाली जो है लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स करके एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं 6 to 7, वो देख लेनी है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बट फर्स्ट सेमेस्टर में एक आइडिया लगाना कि खुद से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम्हें समझ कितना आ रहा है, कहाँ से कैसे आंसर निकालना है, ये सब सीखना ना फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो जो तुम्हारे पहले 2 सेमेस्टर हैं उसके अंदर तुम्हें मैं कहूँगी कि येस यू शुड स्टडी डेली 1 to 2 आवर्स। तुम्हें उठाने चाहिए अपनी बुक्स, जो भी तुम्हें पढ़ाया गया क्लास में वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ पर एम ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग इट रैंडमली, तुम ये भी कर सकते हो कि अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है, जो मेन बुक तुम्हारी होगी, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स प्लस बेयर एक्ट्स और प्लस कुछ भी एक्स्ट्रा बुक में से अगर तुम डाल सकते हो वो मिला करके तुम अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, एग्जाम से पहले बहुत आसानी रहेगी अगर नोट्स हैं। अब ये कैसे आंसर निकालना है, हाउ टू क्रिएट आंसर्स, ठीक है। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए, वैसे तो मैंने आंसर का बताया हुआ है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो हाउ टू मेक नोट्स वाले में हाउ टू क्रिएट आंसर्स भी है। बट अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो। बट येस, तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं जिसके अंदर तुम्हारा जो मेजर चीज़ रहेगी ना, मेन फोकस जो होगा तुम्हारा, वो एक टेक्स्ट बुक और बेयर एक्ट पे होगा। बट अगर इससे अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना है तो तुम रेफरेंस बुक्स पे जा सकते हो या फिर अपने क्लास नोट्स पे भी जा सकते हो अगर प्रोफेसर अच्छा है। देखो यार, क्लास नोट्स अच्छे तभी बनेंगे अगर प्रोफेसर अच्छा है। अगर ठीक ठाक सा प्रोफेसर भी, तब भी अगर कुछ निकल रहा है क्लास नोट्स में से तो वो निकाल कर आप अपने नोट्स में डाल सकते हो एंड यू कैन मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाने, मैंने खुद के नोट्स भी शेयर करे हुए हैं, उसमें से आप आइडिया लगा सकते हो। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर वालों को मैं कहूँगी कि हाँ, डेली पढ़ो, ठीक है ना, रिस्क नहीं लेना है, हमें अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है। देखो यार, मैं हमेशा बोलती हूँ टॉप की तरफ मत जाओ, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए जो तुमने पढ़ा है। ऐसे कद्दू से बन के मत बैठे रहा करो क्लास में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और अगर कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सारे सब्जेक्ट्स ही डिफ़िकल्ट लगते हैं कईयों को, बट जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है जो अगर प्रोफेसर अच्छे नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। माइन वॉज अ वेरी ग्रेट प्रोफेसर, बट अगर आपके प्रोफेसर अच्छे नहीं है तो जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। इसके अंदर फिर लाइब्रेरी में बैठोगे, जो बुक आपको सूटेबल लग रही है टॉपिक्स के लिए वो देखोगे। तो अगर पहले पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो बुक्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं, एंड में तो बुक्स ही नहीं मिलती हैं, आप अपनी एक बुक डिसाइड कर सकते हो, ये सब ईजी रहता है। सो विजिटिंग द लाइब्रेरी इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। यू शुड विजिट द लाइब्रेरी, जब भी आपको टाइम लगे लाइब्रेरी विजिट करो, ठीक है। और उसके बाद हाँ, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे सीपीसी जब आएगा उसके लिए आई वुड से, या जिसका प्रोफेसर बेकार है, ठीक है, बेकार प्रोफेसर, इफ द प्रोफेसर इज नॉट गुड, तो आई वुड से उसको आप अच्छे से खुद से पढ़ो। लॉ का सब्जेक्ट खुद से पढ़ा जा सकता है अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जो आपके पास सेमेस्टर से पहले होता है। अगर आपको पता है ना प्रोफेसर बेकार है यार, वाइब नहीं मिल रही है, तो आप अपनी सब्जेक्ट के साथ वाइब खराब मत करो, खुद उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो लॉ स्कूल में वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे बहुत हेल्प करते हैं बिल्डअप करने में, राइट। तो या फिर कोई आपको लेंदी सब्जेक्ट लग रहा है कि आपको लग रहा है कि यार इसका सिलेबस ना बहुत ज़्यादा है, तो पहले ही अपना सिलेबस निकलवा लो, PYQs निकलवा लो, ये सब चीज़ें करके रखो सो दैट आप थोड़ा थोड़ा रेडी हो रहे हो, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले। बिकॉज बहुत चीज़ें आपको पता नहीं होता, मिलती हैं नहीं मिलती, मिलती हैं तो कहाँ से मिलती हैं, कम मिलती हैं ज़्यादा मिलती हैं, ऑल ऑफ दैट। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम से बहुत पहले अपना चालू कर दो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स को, मैं ये बोलूँगी, ठीक है। शुड आई स्टडी डेली का आंसर मिल गया। अब एक और क्वेश्चन है, शुड आई स्टडी बिफोर द क्लास। यार देखो, अगर तुम्हें प्रोफेसर पटाना है, मतलब उस वे में नहीं, प्रोफेसर की गुड बुक्स में आना है, ठीक है, तो मैं तो ये करती थी, गुड बुक्स में आना है तो आप पहले टॉपिक पढ़कर जा सकते हो। मैं लाइब्रेरी जाती थी, ठीक है ना, 2-3 दिन पहले ही सारा वो चैप्टर पढ़कर आ जाती थी, एंड जो टीचर प्रोफेसर बोलता था तो बीच बीच में बोल देती थी, एंड उससे आप प्रोफेसर की बहुत अच्छी गुड बुक्स में आ सकते हो एंड आपको समझ भी ज़्यादा आता है। तो इंस्टेड बाद में पढ़ने वाला पहले वाला पढ़ना भी स्टार्ट करते हो, उससे आपकी खुद की इंटरप्रिटेशन स्किल्स भी बहुत इंप्रूव होती हैं। तो येस, अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हो तो आप पहले भी पढ़ सकते हो क्लास से, ठीक है। अगेन लाइब्रेरी जा सकते हो, ठीक है, ये सब लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर पहले पढ़ना है तो बुक ली और टॉपिक जो आपको चल रहा है, जो चलने वाला है वो पता ही होता है, वो कर सकते हो। हाउ टू स्टडी, अब यहाँ पर ये बड़ा पंगा है, क्योंकि देखो अब मैं आपको कह रही हूँ कि हाँ, बुक्स में से भी पढ़ना है, बेयर एक्ट्स भी हैं, क्लास नोट्स भी हैं, रेफरेंस नोट्स भी हैं, तो हम कैसे पढ़ें।
आपका जो मेन चीज़ होगा, क्लास नोट्स अगर प्रोफेसर अच्छा है, ठीक है, अच्छी हैं या अच्छा है, तो आपके क्लास नोट्स में से चीज़ें निकलती हैं। बट अगर प्रोफेसर इज़ नॉट दैट गुड या प्रोफेसर बुक में से ही टेपा टपवा रहे हैं, तो कोई वो नहीं होता है। तो आप अपनी बुक में एक मेन बुक रखोगे, ठीक है ना। अब मेन बुक कैसे डिसाइड करते हैं? जिसमें से आपको समझ में आ रहा है, जिसमें से आपके आंसर्स निकल रहे हैं PYQs वाले टाइप के, तो वो आपकी मेन बुक बनेगी। बेयर एक्ट, जिसका बेयर एक्ट है, जैसे टॉट्स का बेयर एक्ट नहीं है, तो फिर वो क्रॉस आउट है, तो बुक में से करोगे, नहीं तो रेफरेंस। तो ये जिसकी बेयर एक्ट है, तो बुक प्लस बेयर एक्ट में से बनाने की कोशिश करोगे अपना आंसर, ठीक है ना। और जहाँ पे ज़रूरत पड़े, मतलब मान लो किसी का मटेरियल किसी चीज़ का कम है, टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप रेफरेंस बुक पे जाओगे, या जिसमें भी आपके पास आपके पास जो भी बुक है दूसरी, उसमें से। अब इसमें से ये अगेन लाइब्रेरी वाला हेल्प तभी अवेलेबल होगा अगर आप बिफोर टाइम जा रहे हो। अगर एकदम टाइम पे जा रहे हो, बुक ही नहीं मिलती है जिसमें वो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिफोर टाइम थोड़ा कर लो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर। और यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है कि हम कुछ ज्वाइन करें ऑनलाइन वगैरह, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद पे डिपेंडेंट होने चाहिए हो, वो शॉर्टकट नहीं मारना है। एंड आई वोंट रिकमेंड इट बिकॉज मुझे नहीं ट्रस्ट है, ठीक है ना। हाँ, जब मेरा आएगा तब कर लेना, बट अभी नहीं। मतलब खुद से पढ़ो यार, बहुत ज़रूरी है खुद से पढ़ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। तो बुक और बेयर एक्ट, एंड अगर आप कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरी बुक उठा ली, उसमें से समझने की कोशिश करो। सो दैट इज़ वॉट यू कैन डू, ठीक है। तो समझ में आ गया, बुक और बेयर एक्ट। अगर बेयर एक्ट नहीं है तो कोई और बुक में से, अगर टॉपिक नहीं है, अगर वो टॉपिक बहुत अजीब तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन मूव टू द अदर बुक। बुक डिसाइड करना बहुत आसान है, जिसके साथ आपकी वाइब मिल रही हो। इट्स लाइक फ्रेंड्स, फॉर सम टाइम, कि ठीक है आपकी वाइब मिल रही है बुक से, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स का ऑप्शन है, या फिर ट्राई करो जो आपके प्रोफेसर बोल रहे हैं स्पेसिफिकली क्लास में, ठीक है ना। सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो नहीं, जो प्रोफेसर क्लास में बोल रहे हैं कि हाँ ये वाली बुक, वो वाली बुक को भी आप ट्राई कर सकते हो, लाइब्रेरी में से देख लो, एंड देन यू कैन बाय। आई वुड रिकमेंड दैट यू बाय योर ओन बुक्स ऑल्सो, बिकॉज उससे क्या होता है, एक तो कलेक्शन हो जाती है विच इज़ रियली गुड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्पफुल रहती हैं बुक्स, बाद में भी काम आ जाती हैं, स्पेशली CPC वगैरह की तो आती हैं। तो या आप खरीद सकते हो बुक्स, बाकी अगर नहीं खरीदनी है तो फिर नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये है हाउ टू स्टडी वाला। एंड अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। देखो यार, ओपिनियन, अब देखो जो अच्छा लॉ स्कूल है ना, वो आपके ओपिनियन भी सेट करवाएंगे प्रोफेसर्स। और ओपिनियन जो होगा ना, वो जो करंट चल रहा है उसमें होगा, जो करंट में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या नॉर्मल वर्ल्ड इश्यूज चल रहे हैं, या नेशनल इश्यूज चल रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। प्लीज़ वो शॉर्ट थॉट्स पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू बी लॉयर्स एंड यू शुड बी रीडिंग द न्यूज़पेपर ईदर बाय योरसेल्फ, या फिर आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। 2x पे फटाफट से देख लिया क्या चल रहा है, और वो सही रहता है। देन यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो एक अच्छा कॉन्कॉक्शन बन जाता है कि करंट में क्या चल रहा है, और उसको आप मिला सकते हो क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट फेवरेट बनना है तो ये है। एंड वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप करंट इश्यूज से वो हो ना, वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट टाइप लगता है जिसको करंट इश्यूज पता होते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट नेक्स्ट शुड आई पोस्ट। अगर आप एक फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हो, या इन लॉ स्टूडेंट इन जनरल भी हो, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कमेंट्स में बताओ, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो भी उसी चीज़ पे लेके आऊँगी, जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी और मेरे को व्यूज़ मिल जाएंगे कि तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर पे चाहिए, ठीक है, या तुम्हें चाहिए कि हाँ मतलब कोई भी जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तुम बता सकते हो, या डेली शेड्यूल क्या फॉलो करें एज अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता के जाना। एज अ लॉ स्टूडेंट तुम्हें कैसा फील हो रहा है, ये भी इन द कमेंट्स ज़रूर बता के जाना। आई एम गोइंग टू रीड वन कमेंट नहीं, हर एक कमेंट पढ़ने वाली हूँ मैं, और आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल्सो। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब तो यार अपने जो मेन अकाउंट्स है उसमें से फॉलो कर लो, मतलब याद हूँ मैं तुम्हारी, @IamLoggery पर। एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय बाय माय लॉ स्टूडेंट्स, बाय।